try to analyze that in detail today. कुछ रूमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड बातें बड़े दिनों से चल रही हैं, तो रेहान से उनके बारे में भी बात करेंगे. रेहान, जो सबसे पहली बात चल रही है वो ये चल रही है कि शाहीन को शायद रेस्ट दिया जाएगा. वी जस्ट एट दिस स्टेज अगर अनलेस ही इज अनफिट और आपने उसे मैच फिटनेस दिलानी है, मतलब अनलेस इज अनफिट तो उन्हें रेस्ट कराने का पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने से बाद आ रहे हैं और पहले मैच की कंप्लेन ये थी कि शायद वो रस्टी थे, तो कॉमन सेंस वुड सजेस्ट यू गिव हिम मैच फिटनेस अनलेस देयर इज सम अंडरलाइंग इशू एंड वो बेसिकली द फिजियो हैज टू असेस दैट, द डॉक्टर्स हैव टू असेस दैट. और एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है किसी भी बॉलर का, खास करके अगर फिजियो उसके बियॉन्ड आपको कह दे कि आप अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड आपने मीट कर लिया है, इसके ऊपर इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू प्ले और नॉट, बिकॉज यू ओनली नो हाउ योर बॉडी फील्स एंड इट इज़ अ प्लेयर्स कॉल. एंड अभी तो आपको पहले तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड पे जाना चाहिए, उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए. अगर वो फिटनेस टेस्ट से थोड़ा सा भी नीचे है, डोंट रिस्क इट, बिकॉज आपका जिम्बाब्वे से मैच एंड इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप हार गए तो यू शुड ब्लेम योर सेल्फ विद और विदाउट शाहीन. यू शुड बी विनिंग दिस मैच. So basically you have to protect Shaheen not just for this World Cup. I just think कि Shaheen is a once in a generation talent and अगले 10 साल के लिए आपका वो मेन बॉलर होगा, तो look after him. But yeah, that's the concern ना कि पहले उसको खिलाया क्यों and all that. But I just feel कि इंडिया वाले मैच में it wasn't that bad to play him. वो जो पहले 2 ओवर हैं वो आप 10 दफ़ा उसका रिप्ले उठाकर देख लें, you can clearly see that the Indian batters have वो this मतलब factor in mind कि this is Shaheen. वो पीछे ही रहते हैं. नहीं, उन्होंने कोई किसी I mean बॉल that पे आगे जाके you how often do you see Rohit Sharma leaving balls in the first 2 overs in the पिछले 1 साल में खासकर जैसे वो बैटिंग कर रहा है. And how often do you see कि राहुल अपना आगे पाँव ही नहीं लेके जा रहा है इस चक्कर में कि बॉल अगर अंदर आ गई तो I am beaten. अच्छा रेहान, जो दूसरी बात है वो ये है कि ये बात भी आ रही है हमारे तक कि फ़खर जमान माइट बी फिट टू प्ले. अब अगेन यहाँ पर सवाल वही खड़ा हो जाता है. एक तो आई थिंक इट इज़ स्टिल सेफ टू अज्यूम कि शान मसूद की पिछली इनिंग्स के बाद शान तो विल स्टिल बी प्लेइंग. इफ फ़खर कम्स इन देन दैट वुड अगेन सजेस्ट दैट दे आर नॉट गोइंग विद द फोर्थ सीमर. Yeah, I think they will go with the fourth seamer. If they don't, तो then you're not really preparing. देखिए मेरी बात सुने. You think या you know? I think. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा ना लोग कहते हैं कि यार आप तो फ़ोन करके बात कर लिया करें. मैं आपको इतनी बात, एक बात मैं आज आपको यहाँ पे बता दूँ, हम जितने मर्जी क्लोज हों टू आवर फ्रेंचाइज प्लेयर्स, हम कभी भी मतलब रिस्पेक्टिंग द ड्रेसिंग रूम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. कभी भी उनसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हम, तो उनसे ये भी नहीं पूछते. शायद आई थिंक एक आधी दफ़ा मैंने एक प्लेयर से पूछा था, हाँ भी खेलोगे, क्योंकि उसकी फिटनेस का कंसर्न था. मैंने, वरना मैं ये तक नहीं पूछता कि विल यू बी प्लेइंग टुमारो. The only conversation I have is are you okay, are you fit, that's it. ठीक है. No other conversation. If a player wants to ask you something is the only time आपको इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज वो एक नेशनल सेटअप के अंदर हैं. आप उनको ऑलरेडी बहुत एडवाइसेस मिल रही हैं. अगर आप भी हीरो बन के उनको कहोगे एंज नहीं एंज कर ले, तो वो नहीं हो सकता. वो बिल्कुल नहीं हो सकता. अच्छा, तो थोड़ा सा मैं जिम्बाब्वे के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे हैज़ दिस टेंडेंसी, स्पेशली ऑफ लेट अगर हम देखें तो ये जो जिम्बाब्वे का प्लेयर्स का जो ग्रुप है, दे फेस सो मच एडवर्सिटी कि जो इनसे शायद इमीडिएटली पिछली जनरेशन थी, मैं जनरेशन तो नहीं कहूँगा, मैं लॉट कहूँगा, वो कई दफ़ा लगता था कि देयर शोल्डर्स वुड ड्रूप एंड दे वुड गिव इन. But this is a side which is a resilient side. You have fighters in this, Greg Irvine, Sikandar Raza, Madhuvere, Burl, Blessing को मैं तब भी कहूँगा कि शायद वो रोल ही डिफरेंट है, बट जो फाइट आपको आती है प्राइमरली वो उनके इस कोर से आती है. इन्होंने अभी आई थिंक पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ मैचेस हराए भी हैं. एक मैच, 2 मैचेस ओवरऑल द लास्ट 2 इयर्स. इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले थे ये, बहुत अच्छा खेले थे. इंडिया वेंट टू जिम्बाब्वे, बट डिफरेंट कंडीशंस, एवरीथिंग डिफरेंट. देखें, सिंपल बात ये है कि ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पाकिस्तान देमसेल्व्स बीटिंग जिम्बाब्वे. अगर आप जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही, यानी वर्ल्ड कप जीतने का तो ख्वाब तो बहुत दूर की बात रहेगी ना. जहाँ तक आपने जिम्बाब्वे की बात की, जिम्बाब्वे समटाइम्स आई फील रेजिलियंस is not a choice. You only become resilient when you're put in that position and you have no other option, and that's the only way to survive. And वाह. thank you. अच्छा खैर,
थैंक यू। ये मुझे हमेशा पाकिस्तान से याद आता है कि वी आर वेरी रिजिलिएंट नेशन। तो खैर पॉइंट बीइंग के दे हैव सम रियली क्वालिटी प्लेयर्स। आपने सिकंदर की फॉर्म एवरीवन नोज, द वे दे प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई रियली लाइक दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि दे वर नॉट वेरी गुड, बट व्हेन सिकंदर कम्स इनटू बैट वो ये नहीं देखता कि 3 या 4 आउट हो गए हैं, 9 ओवरों का मैच है, मे बी आई टेक अ कपल ऑफ बॉल्स, ही गोज आफ्टर द फर्स्ट बॉल, गेट्स आउट। दे ट्राइड टू मैक्सिमाइज व्हाट दे हैड, ठीक है। तो दैट इज अ गुड साइन एंड दैट्स अ डेंजरस साइन फॉर एनी टीम।